तुला राशि वालों नमस्कार भक्तों, स्वागत करते हैं आपका इस YouTube चैनल पर। भक्तों, आने वाले 3 दिन आपके जीवन में ऐसा मोड़ लेकर आने वाला है जो लंबे समय तक असर डालने वाला है। इसलिए आज मैं आपको विशेष रूप से सावधान कर रहा हूँ। ये समय बिल्कुल साधारण नहीं है। कई बार इंसान को लगता है कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार कुछ ग्रह और नक्षत्र ऐसे संयोग बना रहे हैं जिनका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर एकदम सीधा पड़ता है। आने वाले 24 से 72 घंटे कुछ ऐसी घटनाओं से भरे हो सकते हैं जिन्हें अगर आपने समय रहते समझ लिया तो लाभ भी होगा और दिशा भी मिलेगी। आज की रात जो अब से कुछ ही समय बाद शुरू होने वाली है, वह गहराई से सोचने, खुद को पहचानने और पुराने निर्णयों की समीक्षा करने का समय है। ये रात बाहरी घटनाओं से अधिक आपके अंदर चल रही हलचलों को लेकर महत्वपूर्ण है। जब घड़ी 12 बजे बजती है और रात अपने सबसे गहरे बिंदु पर पहुंचती है तो वही समय वह होता है जब कई सवाल जन्म लेते हैं और कई पुराने रहस्य अपना चेहरा दिखाने लगते हैं। आज का ये पल सिर्फ बीते हुए कर्मों का फल दिखाने नहीं आया है, बल्कि आपको चेतावनी देने भी आया है कि अब वक्त है सजग रहने का। एक गलती, एक जल्दबाजी, एक अविवेकपूर्ण निर्णय और आप उस राह पर मुड़ सकते हैं जहां से लौटना मुश्किल हो जाए। इसलिए यह वक्त मानकर नहीं, समझदारी से जिया जाना चाहिए। इस रात का विशेष पहलू यह है कि आपकी कुंडली में बन रहे कुछ योग जैसे ग्रहों की गोचर स्थिति आपकी सोच, नींद और मनोस्थिति को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। आज से शुरू हो रहे 3 दिनों में आपको अपने मन, अपने विचार, अपने शब्द और अपने कर्मों को बहुत गहराई से जांचने की आवश्यकता है। अब आगे मैं बताऊंगा कि इन 3 दिनों में आपको किन किन बातों से विशेष सावधानी बरतनी है और किन संकेतों को नजरअंदाज करने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो जान लेता है वह संभल जाता है और जो टाल देता है वह पछताता है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सब महज एक कल्पना है तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। यह एक दिव्य रहस्य है जो अब सामने आने वाला है। आज की रात आपके घर की दीवारों के भीतर एक ऐसी हलचल पैदा होगी जिसे आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन उसका असर आपके शरीर और मन दोनों पर महसूस होगा। कुछ लोगों को ये बदलाव सपनों के जरिए दिखाई देगा। ऐसे सपने जो आपको जगाकर पसीने से तर्क कर देंगे, जिनमें आपको अपने ही घर के भीतर किसी अपरिचित साय की आहट सुनाई देगी। और कुछ लोग जागते हुए ऐसी घटनाओं का अनुभव करेंगे जो तर्क से परे होंगी। घड़ी की सुइयां अचानक रुक जाएंगी, मोबाइल अचानक बंद हो जाएगा या कोई चीज अपने आप हिलने लगेगी। ये सब कुछ यूं ही नहीं होगा। ये संकेत होगा ब्रह्मांड द्वारा आपको सचेत करने का। अब प्रश्न यह है कि यह घटना आपके लिए क्या लेकर आएगी। क्या यह एक चेतावनी है? क्या ये कोई वरदान है या कोई पुराना अधूरा हिसाब जो अब पूरा होने वाला है? दरअसल ये सब कुछ एक साथ है। ये वो समय है जब वर्षों से रुका हुआ भाग्य, दबा हुआ दुख और छुपा हुआ शत्रु एक साथ प्रकट हो रहा है। आपकी कुंडली में कुछ ग्रह अब ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां से वे निर्णयात्मक प्रभाव छोड़ने को तत्पर हैं। विशेषकर शनि और राहु की दशा आपके जीवन में ऐसी टकराहट पैदा कर सकती है जिससे आप या तो अपने लक्ष्य के और नजदीक पहुंच जाएंगे या फिर एक बार फिर से पीछे की ओर धकेल दिए जाएंगे। आपके इर्द गिर्द एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी मुस्कान के पीछे की तकलीफ को नहीं देखता, बल्कि उस तकलीफ का कारण है। यह कोई अनजान नहीं, बल्कि वह व्यक्ति है जिससे आप अक्सर सलाह लेते हैं, जिसे आपने कभी अपना समझा था। अब समय आ गया है उस पर्दे के पीछे छुपे उस चेहरे को पहचानने का। आज की रात जैसे ही मध्य रात्रि पार होगी, वह व्यक्ति कुछ ऐसा करेगा जिससे उसकी मंशा आपको स्वतः समझ में आने लगेगी। कोई छोटी सी बात, कोई उलझी बात या कोई अचानक बढ़ा हुआ तनाव, इनमें से कुछ भी आपको यह महसूस करा देगा कि आपके अपने कहे जाने वाले व्यक्ति ने ही आपके खिलाफ योजना बनाई है। अब जब आने वाले 24 घंटे की बात करें तो ये समय न सिर्फ मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण होगा, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा। पहला बदलाव आपके आर्थिक जीवन में आएगा। कोई रुका हुआ पैसा अचानक मिलने की संभावना है, लेकिन उसके साथ साथ कोई ऐसी जिम्मेदारी भी आ सकती है जो उस धन का बोझ बढ़ा दे। दूसरा बदलाव आपके निजी संबंधों में घटित होगा। किसी पुरानी बात को लेकर विवाद हो सकता है, लेकिन वही विवाद किसी गहरे सच को उजागर करेगा। तीसरा और सबसे बड़ा झटका आपके विश्वास पर लग सकता है। जिस पर आपने आंख मूंद कर भरोसा किया वही आपको धोखा देता दिख सकता है। पर ध्यान रखें, ये धोखा भी एक आशीर्वाद है, क्योंकि इससे आप उस झूठ को पहचान लेंगे जो अब तक आपके जीवन में छुपा हुआ था। प्रेम संबंधों में आज के बाद से बहुत कुछ साफ हो जाएगा। अगर कोई रिश्ता सिर्फ दिखावे का था तो वह टूट जाएगा, लेकिन जो रिश्ता सच्चाई पर टिका है वह और प्रगाढ़ हो जाएगा। बेरोजगार लोगों के लिए ये समय परीक्षा का है। आज से लेकर अगले कुछ दिन तक कोई ऐसा अवसर सामने आएगा जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है, लेकिन वह अवसर पकड़ने के लिए पहले आलस्य और असमंजस से बाहर आना होगा। विद्यार्थियों को भी आज की रात से शुरू होकर एक नया संकल्प लेना होगा, क्योंकि समय उन्हें या तो ऊपर ले जाएगा या बिल्कुल नीचे धकेल देगा। बीच का कोई रास्ता अब नहीं बचेगा।
स्वास्थ्य की बात करें तो इस रात से लेकर अगले 3 दिन तक सिर दर्द, अनिद्रा, आंखों की थकान और छाती में भारीपन जैसी समस्याएं अचानक से आ सकती हैं। ये सब आपके मानसिक तनाव का परिणाम होगा, इसलिए जितना हो सके शांत रहिए। महादेव का नाम लीजिए और ध्यान कीजिए, यही एकमात्र उपाय है इस समय को अपने पक्ष में मोड़ने का। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरी प्रक्रिया में यदि आपने कोई एक भी गलती कर दी, जैसे किसी से कटु वचन कह दिया, अहंकार में आकर कोई संबंध तोड़ दिया या लालच में आकर कोई अनुचित निर्णय ले लिया, तो ये पूरा समय आपके खिलाफ भी जा सकता है, क्योंकि यह समय जैसे वरदान है वैसे ही यह एक बड़ी परीक्षा भी है। इसीलिए मित्रों, महादेव के चरणों में पूर्ण श्रद्धा रखिए। ये समय आपकी किस्मत की असली परीक्षा का है। जो इसे समझ गया वह उठेगा, जो चूक गया वह और नीचे गिर सकता है। रात्रि के इस रहस्यमय प्रवेश द्वार से पहले अपने जीवन के सभी बकाया सवालों को भीतर से पूछिए, क्या मैं तैयार हूँ इस बदलाव के लिए? और यदि हाँ, तो महादेव स्वयं आपको वह राह दिखा देंगे जो आज तक छुपी हुई थी। अगले 24 घंटे में आपके जीवन में कुछ ऐसा घटने जा रहा है जो सिर्फ आपके भाग्य को नहीं बल्कि आपकी सोच को, आपकी आत्मा को और आपके पूरे भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है। यह कोई आम दिन नहीं है, ये वो पल है जब ब्रह्मांड की एक अनदेखी शक्ति आपके चारों ओर धीरे धीरे सक्रिय हो रही है। इस शक्ति की गति इतनी सूक्ष्म है कि आपको इसके लक्षण पहले कुछ हल्के रूप में दिखाई देंगे, जैसे अचानक मन का बेचैन होना, नींद में डरावने सपने आना, घर के कोनों में हवा का अजीब सा बहाव या बिना कारण किसी पर क्रोध आना। ये सब संकेत हैं कि आपके आसपास कोई अदृश्य परिवर्तन हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस परिवर्तन से कैसे निपटे, कौन सी सावधानियां बरतें और क्या करें कि यह समय आपके पक्ष में हो जाए। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस समय अगर आपने जरा भी लापरवाही दिखाए, कोई जरूरी बात को नजरअंदाज किया या कोई ऐसी गलती दोहरा दी जो पहले भी अनजाने में कर चुके हैं, तो ये समय आपके लिए भारी पड़ सकता है। विशेषकर उन 3 गलतियों से जो अक्सर हम रोजमर्रा के जीवन में अनजाने में करते हैं। पहली गलती है किसी बड़े या बुजुर्ग की बात को हल्के में लेना। दूसरी गलती है किसी जरूरतमंद की मदद को टालना। और तीसरी गलती है घर में मौजूद पवित्रता को तोड़ना, यानी कुछ ऐसी चीजें अपने घर में रखना जो नकारात्मकता को आमंत्रित करती हैं। और अब जिस बात को सुनने के लिए आप सबसे ज्यादा बेचैन हैं वही ये कि वह कौन सी घटना है जो इन 24 घंटों में आपके साथ घट सकती है। तो सुनिए, आपके जीवन में एक ऐसी शक्ति ने प्रवेश कर लिया है जो देवी स्वरूप है, लेकिन फिलहाल ये शक्ति संतुलन में नहीं है। पिछले 5 दिनों से ये देवी आपके घर में भ्रमण कर रही है। उन्होंने आपके दुख, आपकी पीड़ा, आपके आंसुओं को बहुत करीब से देखा है। उन्होंने आपकी हताशा, आपकी मेहनत और आपके टूटे हुए सपनों को भी देखा है। और अब वह इस बात को लेकर बेहद क्रोधित हैं कि आपने अनजाने में कुछ ऐसी चीजें अपने घर में रख ली है जो उन्हें अपवित्र प्रतीत हो रही हैं। अब प्रश्न यह है कि वह कौन सी 2 वस्तुएं हैं जिनसे ये देवी रुष्ट हो चुकी हैं। इन दोनों चीजों का संबंध न केवल आपके घर की पवित्रता से है बल्कि आपके मन की स्थिति से भी जुड़ा हुआ है। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। एक तो वह पुराना टूटा हुआ आईना या शीशा जिसे आप घर में किसी कोने में भूल गए हैं, और दूसरी वह जूते चप्पल जो आप मंदिर जैसे स्थानों के पास रखकर पूजा करते हैं। ये चीजें आपके जीवन की ऊर्जा को बांध देती हैं और देवी की उपस्थिति को अपमानित करती हैं। यही कारण है कि देवी अब आपसे नाराज हैं। लेकिन डरिए नहीं, हर संकट के साथ समाधान भी आता है। देवी को शांत करने का उपाय भी उतना ही सरल है जितना उनका क्रोध भयंकर। आपको इन दोनों चीजों को आज ही घर से हटा देना है और हटाकर नजदीकी मंदिर में जाकर 2 वस्तुएं देवी को अर्पित करनी है। एक साफ पीला वस्त्र और एक मिठाई का डिब्बा जो आपके शुद्ध मन से दिया गया हो। इसे अर्पित करते समय मन में केवल यही भावना होनी चाहिए कि आप अपने जीवन में देवी को स्थान दे रहे हैं, उन्हें सम्मान दे रहे हैं। और यदि यह कार्य आप कर लेते हैं तो यही देवी जो अब तक रुष्ट थी वही अब आपकी रक्षक बन जाएंगी। वे आपकी रक्षा करेगी उन दुश्मनों से जो अब तक छुपकर वार कर रहे थे। वे आपको उन रास्तों पर ले जाएंगी जहां सफलता आपके स्वागत में खड़ी होगी, और वे आपके मन की उस बेचैनी को दूर करेगी जो अब तक आपको चैन से सोने नहीं दे रही थी। याद रखिए, ये समय चेतावनी का है लेकिन साथ ही आशीर्वाद का भी। ये वक्त आपको आपकी गलतियों का एहसास कराने आया है, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करने आया है कि अब आप उन गलतियों से सीख लें और अपने जीवन की दिशा को सही कर सकें। महादेव और हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, इसके लिए सिर्फ सच्चे मन से स्मरण करें और जो बताया गया है उसे तुरंत अपनाएं। अब आपके हाथ में वह अवसर है जो जीवन में बहुत कम बार मिलता है, अपनी किस्मत को खुद मोड़ने का। इस संकेत को समझिए, इस रहस्य को हल कीजिए और अपने भीतर की सच्चाई के साथ इस रात को पार कीजिए। आने वाले समय में जो होगा वह आपको चौंकाएगा, लेकिन अगर आपने सही दिशा पकड़ ली तो यही समय आपकी सबसे बड़ी जीत का कारण भी बनेगा। इस समय जो रहस्य आपके जीवन में गहराई से प्रवेश कर चुका है,
वह कोई साधारण जानकारी नहीं है। यह एक ऐसा दिव्य रहस्य है जिसे समझना और उस पर अमल करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपने शायद ध्यान ना दिया हो, पर हमने कई बार अपने ज्योतिष कार्यक्रमों में आपको ये साफ तौर पर बताया था कि जब भी कोई दिव्य शक्ति आपके घर में प्रवेश करती है तो उसके साथ साथ कुछ विशेष नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, और यदि वह नियमों का उल्लंघन होता है तो वही शक्ति जो आपको आशीर्वाद देने आई थी, वही शक्ति नाराज होकर आपके जीवन में रुकावटें खड़ी कर देती है। आपने संभवतः वह कार्यक्रम नहीं देखा होगा, इसलिए आज जो स्थिति आपके जीवन में उत्पन्न हुई है उसका कारण आपकी जानकारी की कमी नहीं बल्कि आपके आसपास की अनदेखी है। हम बार बार यह आग्रह करते आए हैं कि जब कोई भी हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम को देखता है तो उसे पूरे ध्यान और श्रद्धा से देखें, अधूरा ना छोड़े। लेकिन जब आप वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं, तब आप उन गुप्त बातों को नहीं जान पाते जो आपके लिए सुरक्षा कवच बन सकती थी। इसलिए यदि आप सचमुच माता रानी के भक्त हैं तो एक बार कमेंट में उनके चरणों में माफी मांगिए और पूरे श्रद्धा भाव से इस जानकारी को अंत तक आत्मसात कीजिए। आपके घर के उत्तर पूर्व दिशा में जब कोई दिव्य शक्ति निवास करती है तो वह स्थान पूरी तरह से पवित्र और स्वच्छ होना चाहिए। ये दिशा केवल एक कोना नहीं बल्कि एक ऊर्जा केंद्र होता है। यदि आप वहां अंधकार रखते हैं, यदि वहां मकड़ी का जाला फैला हुआ है, अगर वहां झूठे बर्तन या कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, तो ये सीधे सीधे उस देवी शक्ति का अपमान है। और यही कारण है कि पिछले 5 दिनों से आपके घर में जो देवी शक्ति वास कर रही है वह अब अत्यंत क्रोधित हो चुकी है। आपने देखा होगा इन दिनों कोई भी कार्य सही समय पर नहीं हो रहा, मन में बार बार तनाव उठ रहा है, घर के सदस्य आपस में बहस कर रहे हैं। ये सब उस शक्ति के क्रोध का प्रभाव है। अब समय आ गया है जब आप इस स्थिति को बदल सकते हैं। सबसे पहले घर के उस उत्तर पूर्व कोने को पूरी तरह से साफ कीजिए। वहां से मकड़ी के जाले, टूटी फूटी वस्तुएं, पुरानी गंदगी सब कुछ हटा दीजिए। विशेषकर अगर किसी भी देवी देवता की कोई टूटी हुई मूर्ति या फटा हुआ फोटो वहां पड़ा है तो वह सबसे बड़ा अपवित्र कर्म है। ऐसे चित्र या मूर्ति को या तो किसी नदी में बहा दीजिए या फिर यदि वह धातु की बनी है तो उसे पिघलवाकर नया बनवाए, और हाँ, पूजा स्थल की नियमित सफाई कीजिए। वहां धूप बत्ती जलाए ताकि देवी शक्ति फिर से वहां वास कर सके। अब हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो इस समय आपके लिए सबसे अधिक फलदायी सिद्ध हो सकता है। किसी भी दिन जब आपको सही अवसर लगे आप निकटतम देवी मंदिर में जाएं, चाहे वह मां काली का मंदिर हो, मां दुर्गा का या किसी भी शक्ति स्वरूपा का मंदिर। वहां जाकर सबसे पहले एक नारियल फोड़िए। उस नारियल के माध्यम से आप अपनी की हुई भूल को देवी मां के चरणों में समर्पित कर दीजिए। मन ही मन माता से क्षमा मांगिए और वचन दीजिए कि आगे से आप कोई भी अपवित्र वस्तु अपने घर में नहीं रखेंगे और पवित्रता बनाए रखेंगे। मंदिर से लौटकर जब आप अपने घर आएं तो सबसे पहले अपने पूजा स्थान के समक्ष एक मुट्ठी पूजा योग्य चावल रखें। उसके ऊपर एक तांबे का लोटा रखिए जिसमें पीला सरसों भर दिया गया हो। उस लोटे के मुख पर धूप घास रखें और उसके ऊपर एक दीपक संध्या के समय जलाए। ये दिया जैसे ही जलेगा वैसे ही देवी मां की नाराजगी शांति की ओर मुड़ने लगेगी। उसी क्षण आप माता से मन ही मन प्रार्थना कीजिए। उन्हें बताए कि के ग्रहों का मेल बहुत कम देखने को मिलता है और इसे अत्यंत शुभकारी माना जाता है। इस योग का प्रभाव न केवल मानसिक संतुलन और बुद्धिमत्ता को बढ़ाएगा बल्कि भाग्य के द्वार भी खोल सकता है, और यह ग्रह का प्रभाव अभी से आपकी कुंडली में पड़ चुका है। इस विशेष चतुर्ग्रही योग का सबसे अधिक लाभ इस राशियों को होगा। आपकी राशियां न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत होंगी बल्कि करियर, मानसान और पारिवारिक जीवन में भी उन्हें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लंबे समय से अटके कार्यों में गति आएगी, रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है और पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर यह योग जीवन में नई संभावनाएं लेकर आने वाला है। चतुर्ग्रही योग इस राशि के जातकों के लिए शुभ संकेत लेकर आएगा। इस समय आपकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी होगी और आपके विचारों को समाज में गंभीरता से लिया जाएगा। पारिवारिक व्यवसाय या पैतृक संपत्ति से आर्थिक लाभ की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए ये समय करियर में उन्नति और आय वृद्धि के अवसर लेकर आएगा। घर में शांति और आपसी तालमेल बना रहेगा। हालांकि धन बचत में थोड़ी चुनौती आ सकती है। धार्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी और ससुराल पक्ष से कोई आर्थिक सहयोग या उपहार मिलने की संभावना भी बढ़ रही है। ये चतुर्ग्रही योग बेहद खास और परिवर्तनकारी साबित हो सकता है। करियर और व्यापार में बड़ी सफलताएं मिलेंगी। शिक्षा क्षेत्र के लोगों को मनचाहा परिणाम मिलेगा और विवाह योग्य जातकों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं।
संतान सुख की प्रतीक्षा कर रहे दंपतियों के लिए ये समय शुभ समाचार लेकर आ सकता है। समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा और प्रतिष्ठित लोगों से संबंध जोड़ सकते हैं, जिससे भविष्य में नए अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए हर दिशा से समृद्धि और शुभता लाने वाला रहेगा। इस राशि वालों के लिए ये योग विशेष रूप से आर्थिक क्षेत्र में शुभ फल देगा। दोस्तों, आपको हम बता दें, एक शादीशुदा औरत तुमसे मिलना चाहिए है, वह भी अकेले में। कौन है जान लो दोस्तों। इस औरत से मिलते ही आप अपनी खुशी को रोक नहीं पाओगे। लेकिन यार, शादीशुदा औरत है जो औरत तुमसे मिलना चाहती, औरत जो आपसे मिलना चाहती है। हम आपको आज के इस वीडियो में इस औरत के बारे में पूरी रात बात कर रहा होगा, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को नज़रअंदाज मत करना। देख लो यह औरत कौन है जो औरत आपसे अकेले में मिलना चाहती है। हम इस वीडियो में विस्तार और संपूर्ण सटीक जानकारी देंगे। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का ये वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इस औरत से मिलते ही आप अपनी खुशी को रोक नहीं पाओगे। लेकिन यह शादीशुदा औरत है जो औरत तुमसे मिलना चाहती है, वो औरत शादीशुदा है और इस औरत से मिलन होते ही आपके दबी हुई इच्छा पूरी हो जाएगी और साथ ही साथ आपके अधूरे इच्छा भी पूरी होगी, क्योंकि आज से आपके जीवन के नए अध्याय शुरू होने वाला है। अब वह समय आ चुका है जिसे आप सालों से इंतजार कर रहे थे मेरे प्यारे मित्रों। अब आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा, लोग ही आपके आगे हाथ फैलाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ऐसा शुभ समाचार अगले 9 दिन के अंदर मिलेगा जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसे खुशखबरी सुनकर रात भर नींद नहीं आएगा। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि दोस्तों इस समय आपकी कुंडली में जो ग्रह गोचर बन रहा है ये कोई साधारण नहीं होगा, बल्कि एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। और इस ग्रह के और नक्षत्र के बदलाव से यह वही समय साबित होगा जब भाग्य इंसान को राजा बना देते हैं और सोचे हुए अरमान भी पूरे कर देते हैं। ये वही समय साबित हो रहा है, इसलिए हम आप सभी से बार बार कहते हैं, वीडियो को अंत तक देखना। और इसी समय के बीच एक शादीशुदा औरत आपसे मिलना चाहती है, या भी औरत आपसे मिलने के लिए बेचैन हो चुकी थी, लेकिन जब वक्त आता है तब सब कुछ बदल जाता है। इस प्रकार आपका वक्त आ चुका है, इसलिए सब कुछ बदल चुका है। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल हल्के में ना ले, क्योंकि आज का ये वीडियो पत्थर का लकीर साबित होगा। यदि मेरा कही हुई एक भी बात गलत निकला तो मैं यूट्यूब छोड़कर सन्यासी ले लूंगा। मैं आज लिख कर देता हूँ और आप लिख कर रखना, क्योंकि मेरा भविष्यवाणी आज तक गलत नहीं हुआ है और न ही आज का ये भविष्यवाणी गलत होगा। सच में मेरे प्यारे साथियों, आज तक ऐसा दुर्लभ घटना आपने नहीं देखा होगा, लेकिन अगले 9 दिन के अंदर ऐसा दुर्लभ घटना देखने को मिलेगा जिससे आपकी आंखें नम हो जाएगी। दोस्तों, आप सभी को बता दें, कई बार आप अपने जीवन में यही बात को डोट लाते थे कि मेरा किस्मत ही खराब है, ऊपर वाले हमारे झोली में कुछ नहीं डालते हैं, हमारे जीवन में ऊपर वाले दुखों का ही रास्ता दिखाते हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आपके मन में यही विचारधारा आ रहा था, लेकिन अब ये सब कुछ पीछे रहने वाला है और आपका कदम सफलता के रास्ते पर होने वाला है। आपकी झोली में भी ऊपर वाले दाने दाने से भर देंगे, आपके जीवन की हर दुखों को ऊपर वाले दूर कर देंगे। आपकी राशि में इस प्रकार का बदलाव हो चुका है, इसलिए दोस्तों इस समय का भरपूर लाभ ले, फिर ऐसा समय नहीं मिलेगा। और इस समय आपको सच में 100 किलो मिठाई बांटना होगा। अब जो होगा वह आपके जीवन की सबसे बड़ी खुशी होगी। जो लोग लंबे समय से वित्तीय संकट से जूझ रहे थे उन्हें अब राहत मिलेगी, आय के नए स्रोत खुलेंगे और अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है। शिक्षा, प्रेम जीवन और वैवाहिक मामलों में भी यह समय अनुकूल है। जमीन जायदाद या संपत्ति संबंधी मामलों में सकारात्मक निर्णय हो सकते हैं। भाई बहनों से संबंधों में मधुरता आएगी और उनके सहयोग से कई अटके काम पूरे हो सकते हैं। ये समय आध्यात्मिक उन्नति और धार्मिकता की ओर झुकाव का संकेत देता है। किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं या किसी धार्मिक आयोजन में भाग ले सकते हैं। मेहनत करने वालों को नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर के। आप पूरे परिवार को बांध रखा है। यह इस एक दुश्मन तरीका क्रिया है करके जिस हाँ दोस्तों आपके अगल बगल ही सही रहकर सुन रहा है। अगर हम सीधे शब्दों में कहते हैं, सावधान हो जाओ। किया क्यों आपके जीवन काल में आपके एक पूछे दुश्मन ने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके भयंकर क्रिया करके आपके पूरे घर को बांध दिया है। आपके धन
धन दौलत को बांध रख दिया है। आपके कुल देवी और कुल देवताओं को बांध दिया है। यह तांत्रिक आपके तरीके की भी तांत्रिक क्रिया करके बहुत दिया भाया है। आप इसे भी आप प्रभा आपकी जीवन काल में क्या पड़ा रहा है इनके पार से सुन करते हैं कि जीवन जीवन